अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है। 3 करोड़ से कम की आबादी वाले 100 देशों के सामने भारत का टीका अभियान बड़ा दिखता है, लेकिन भारत तो अपनी गिनती दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में करता है। उनकी तुलना में भारत कहां है? उन देशों ने अपनी आबादी के कितने हिस्से को टीका दिया है और भारत ने कितने हिस्से को दिया? चीन के आंकड़े पर अगर संदेह होता है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने भारत से कहीं ज्यादा अपनी आबादी के बड़े हिस्से को टीका दे दिया है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ की है। दावे किए गए कि हम 30 करोड़ लोगों को टीका देने जा रहे हैं। अमेरिका में टीका अभियान दिसंबर में शुरू हो चुका था। आज वहां आबादी के 40% हिस्से को टीके दिए जा चुके हैं। भारत उस हिसाब से काफी पीछे है। हम दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए भी मंगोलिया और चिली से पीछे हैं प्रतिशत के हिसाब से। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार चिली अपनी आबादी के 54.77% को पहला डोज दे चुका है। मंगोलिया अपनी आबादी के 56.51% को पहला डोज दे चुका है। हंगरी और बहरीन अपनी आबादी के 53% को पहला डोज दे चुके हैं। भारत ने अपनी आबादी के मात्र 11.90% को पहला डोज दिया है। कम आबादी वाले 100 देशों को जोड़कर भारत अपने टीका अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा बता रहा है, लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार टीका देने के मामले में भारत 100 देशों से पीछे है। क्या मंत्री जी इसका जिक्र करेंगे? पूरी दुनिया में खबर छप रही है कि भारत में टीके की कमी के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं, टीका नहीं है। लेकिन मंत्री से लेकर गोदी मीडिया बार बार इसी लाइन को दोहराए जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान भारत में चल रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारत में 20-21 करोड़ लोगों को टीका दिया गया है। इसमें पहले डोज और दूसरे डोज की संख्या दोनों ही शामिल है। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा, और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। प्रकाश जावड़ेकर कुल 20-21 करोड़ डोज की बात करते हैं। यह संख्या आपको यही बताती है कि भारत दूसरा देश है दुनिया में। सच्चाई तो यही है कि आबादी के बहुत छोटे से हिस्से को टीका दिया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आबादी के जितने बड़े हिस्से को टीका देंगे या उतने बड़े हिस्से को नहीं लगेगा तो वायरस उतना ही बदलता जाएगा।
पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है। इसलिए 20 करोड़ के हिसाब से नहीं, इस हिसाब से देखिए कि दूसरा डोज मात्र 3.3% की आबादी को ही दिया जा सका है। पहला डोज 11-12% को दिया गया है। 100 से अधिक देशों ने इससे अधिक टीके लगाए हैं। सरकार अपनी सुविधा से आबादी की बात करती है, लेकिन जब पूछा जाता है कि आबादी के कितने प्रतिशत को टीका दिया गया है, तब टीके की संख्या की बात करने लगती है। जब टीका कम नजर आता है, तब आबादी जोड़कर अपने अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा बताने लगती है। इस तरह सवाल का जवाब नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं होता, मगर हेडलाइन नई नई छपती रहती है। वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कुछ भी तो मौजूद है मोतीबाग में। मोतीबाग का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, आप देख सकते हैं, अटल आदर्श विद्यालय मोतीबाग ये वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ पे 13 मई से ही वैक्सीनेशन बंद है। 2 दिन पहले केवल 1 दिन के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 1 दिन ही वैक्सीनेशन हुआ। आसपास के लोग, इलाके के लोग परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि हमें लगा था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर होने से हमें सुविधा होगी, हम आके वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन एक तरफ मारामारी स्लॉट की है तो दूसरी तरफ ये भी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा वैक्सीन सेंटर बंद हो जाएगा। तो अभी आप देखिए जो वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पे ये पूरा सजा सजाया वैक्सीन सेंटर है। यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, सिविल डिफेंस आ रहा है, और नहीं आ रही है तो बस वैक्सीन। यानी कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे सब कुछ मौजूद है सिवाय वैक्सीन के। और यही हालात दिल्ली सरकार के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स का है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, और निराश होकर के लौट जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सही जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं पता चल पा रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं वहाँ के बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लोग अपने अपने इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चल रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, वैक्सीन अभी नहीं आई है, और कब तक आएगी इसका भी जवाब